तो आज का टॉपिक है आवेशों का वितरण। मतलब आवेशों को कैसे हम बांट सकते हैं। आवेशों को कैसे हम बांट सकते हैं लाइन के रूप में, या जैसे किसी लाइन पे आवेशों को कैसे बांट सकते हैं, किसी पृष्ठ पे, किसी आयतन पे हम आवेशों को अलग अलग बांटेंगे और उसका फार्मूला हम निकालेंगे। तो सबसे पहले हम आपको पढ़ाने चल रहे हैं रेखीय आवेश वितरण। लिखेंगे रेखीय आवेश आवेश वितरण। वितरण इसको अंग्रेजी में कहते हैं लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। जैसे हम इमेजिंग कर रहे हैं कि यह कोई लाइन है, ठीक है। इस पे एक समान रूप से कौन सा आवेश, धन आवेश फैला हुआ है। तो इसके एक समान रूप से इसके ऊपर एक कोई लाइन है, इस पे एक समान रूप से कौन सा आवेश फैला हुआ है, धन आवेश। और इस लाइन का कुल लेंथ कितना है, तो इस लाइन का कुल लेंथ जो है वह स्मॉल एल है। बात समझ में आई। इस लाइन का लेंथ स्मॉल एल है। इस पे प्लस क्यू आवेश, प्लस कौन सा आवेश है, क्यू आवेश। इस पे प्लस क्यू आवेश डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ध्यान से देखेंगे। तो इसके प्रति एकांक में कितने रैखिक आवेश घनत्व होगा, ठीक है। इसका परिभाषा लिख देते हैं। लिखेंगे स्मॉल एल लंबाई पर, स्मॉल एल लंबाई के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित एल लंबाई के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेशों को ध्यान से देखिएगा रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। रेखीय आवेश क्या कहते हैं, वितरण कहते हैं। इसे लैम्डा, या चिन्ह जो है ना लिख देते हैं लैम्डा, लैम्डा का यह चिन्ह है, से क्या कहते हैं, लैम्डा से व्यक्त करते हैं। फार्मूला होता है लैम्डा इक्वल टू क्यू बटा एल। यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका रेखीय आवेश वितरण का फार्मूला हो जाएगा। बात समझ में आया। दूसरा आपका हेडिंग है, इस लाइन में लिख देते हैं पृष्ठ आवेश वितरण। पृष्ठ आवेश वितरण इसको अंग्रेजी में कहते हैं लाइन, नहीं सॉरी, पृष्ठ है ना, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ध्यान से देखेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस जैसे मान लेते हैं यह कोई प्लेट है, ठीक है, यह कोई प्लेट है, किसी शेप साइज का है, और इस पर एक समान रूप से कौन सा आवेश, प्लस धन आवेश फैले हुए हैं। एक समान रूप से कौन सा आवेश फैले हुए हैं, प्लस धन। और इसका जो पृष्ठ है, सरफेस है, वह क्या है, यस है। लिखते हैं पृष्ठ
के प्रति एकांक, सेम परिभाषा होगा, प्रति एकांक आयतन पर उपस्थित, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेशों की संख्या, ऐसे लिखते हैं कि संख्या को, थोड़ा सा इसको बदल दिए हैं, क्या कहेंगे, पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं, घनत्व कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, पृष्ठ आवेश। इसके प्रति एकांक किसी एक बिंदु पर उपस्थित आवेशों का कुल संख्या। प्रति एकांक का मतलब है कि यह जो सरफेस है, पृष्ठ है, इसके किसी एक बिंदु पर कितने आवेश उपस्थित हो रहे हैं, उन्हीं आवेशों की संख्या को हम क्या कहते हैं, पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक है ना। इसे सिग्मा से, या सिग्मा का सिंबल है, प्रदर्शित करते हैं। फार्मूला हो जाएगा सिग्मा इक्वल टू क्यू बटा एस। बात समझ में आया है। दूसरा हो गया। तीसरा है आपका आयतन आवेश वितरण। इसको अंग्रेजी में कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब आपको एक आयतन बना के दिखाते हैं हम, एक क्यूब बना के दिखाते हैं। देखिए क्यूब है यह। अब इस पे एक समान रूप से आवेश फैला हुआ है, ध्यान से देखेंगे। प्लस क्यू आवेश चारों तरफ फैला हुआ है और इसका वॉल्यूम क्या है, भी है। अब इसका परिभाषा लिखेंगे, भी आयतन के, लिखते हैं यहाँ पे, आयतन के प्रति एकांक, ठीक है, क्षेत्रफल पर, ये क्षेत्रफल है, पर उपस्थित आवेशों की संख्या, आवेशों की संख्या पृष्ठ आवेश घनत्व कहलाता है। पृष्ठ आवेश घनत्व कहलाता है। ठीक है। ठीक है, इसके आगे इसे रो, इसको अंग्रेजी में, सॉरी हिंदी में रो कहते हैं, से व्यक्त करते हैं। फार्मूला हो जाएगा रो इक्वल टू क्यू बटा वी। अब आप सोच रहे होंगे यह इस चैप्टर में क्यों पढ़ा दिए हैं, यही ना, इस चैप्टर में क्यों पढ़ाए हैं। इसमें मेन पढ़ाने का एक ही रीज़न है कि यह इस चैप्टर में बहुत शॉर्ट रूप में दिया हुआ है और इस
को अगर नहीं पढ़ाएंगे तो इसके नेक्स्ट वाले चैप्टर यानी गॉस के प्रमेय का एक भी अनुप्रयोग आपसे नहीं लग पाएगा। और सब अनुप्रयोग में एक एक फार्मूला इसमें का इन्वॉल्व हुआ है, इसलिए इसको हम आज पढ़ा दिए ताकि इसको स्पष्ट रूप से आप जान जाएं। किसी को कोई कन्फ्यूजन है रिपीट करके देख ले या कमेंट में एक बार अवश्य बता दें। हम साइड हो जा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसमें आपका एक और टॉपिक आ जाएगा, वैधुत द्विध्रुव किसे कहते हैं। तो पढ़ा देते हैं, वैधुत द्विध्रुव इसको अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी वैधुत द्विध्रुव। द्विध्रुव से संबंध स्पष्ट हो जा रहा है कि इसमें कितने ध्रुव होंगे, 2। जैसे ये चाक ले लिए, एक पोल इसका यह हो गया, एक यह हो गया। इसमें कितने पोल हैं, 2 पोल हैं, और दोनों के बीच की दूरी इसमें अधिक है, दिखाई दे रहा है। तो ऐसा मॉलिक्यूल, ऐसा आवेश जिनके बीच की दूरी बहुत अल्प हो, बहुत कम हो, ठीक है, और दोनों पोल पे उसका कुछ चार्ज हो, प्लस हो माइनस हो, तो इस तरह का जो निकाय होगा, सिस्टम होगा, उसको हम क्या कहते हैं, वैधुत द्विध्रुव कहते हैं। परिभाषा इसका लिख रहे हैं, देखिए, ठीक है, लिखेंगे वैधुत द्विध्रुव। वैधुत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो आवेश दो विपरीत आवेश होगा, विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर होते हैं, एग्जाम्पल में ले लेंगे, लिख दे रहे हैं HCl, KBr, NaOH, ठीक है, H2O, ETC। इनके बीच की दूरी बहुत कम है, 2 बराबर और विपरीत आवेश हैं, क्योंकि हाइड्रोजन H प्लस में होता है और Cl क्या होता है, माइनस में, ठीक है। इनके बीच की दूरी बहुत कम होती है, और यह जो निकाय बनाएंगे वह निकाय कैसा होगा, डाइपोल होगा, द्विध्रुव होगा। अगला हेडिंग आपको मिलेगा द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। आघूर्ण का मतलब क्या हुआ, यह जो 2 ध्रुव है, एक यह आपस में घूर्णन करेंगे, ऐसे घूमेंगे, घूर्णन करेंगे तो घूमने की प्रक्रिया ही अपने अक्ष पे घूमेंगे, ऐसे घूमे या ऐसे घूमे, उसी को हम क्या कहते हैं, या ऐसे घूमे, तो इसको हम क्या कहते हैं, आघूर्ण कहते हैं। अपने अक्ष पे जब घूमेंगे तो उसी को हम क्या कहते हैं, आघूर्ण कहते हैं। तो द्विध्रुव आघूर्ण लिखिए, या द्विध्रुव आघूर्ण लिखिए, या वैधुत द्विध्रुव आघूर्ण, इसको अंग्रेजी में कहते हैं डाइपोल मोमेंट। बात समझ में आया। इसका परिभाषा लिख देते हैं, देखिए, इसके पहले फिगर बना देते हैं। एक आवेश यह हो गया -Q,
इससे कुछ दूरी पर एक आवेश हो गया प्लस क्यू, इनके बीच में कोई एक पॉइंट हो गया, ओ से क्यू तक की दूरी मान लेते हैं स्मॉल एल, ओ से क्यू तक की दूरी ये भी स्मॉल एल, टोटल दूरी क्या हो गया 2l। परिभाषा लिखते हैं, दो बराबर किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी 2l पर स्थित हो तथा दोनों में से किसी एक आवेश और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से व्यक्त करते हैं। देखिए फार्मूला, P बराबर दोनों में से किसी एक आवेश Q इंटू 2l, ये आपका फार्मूला हो गया। अब हम साइड में हो जा रहे हैं, इसका संपूर्ण का स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दो टॉपिक और आपके सिलेबस में बचा हुआ है।